हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो के साथ में। ये रहेगा द रेड ट्रैप चैप्टर का सेकंड पार्ट। एंड फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस चैप्टर की हाफ जो स्टोरी है, यानी अभी तक इस स्टोरी में क्या बीता क्या हुआ, वो हमने उस वाले पार्ट में रिकॉर्ड कर चुके हैं, ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिस किसी ने भी अगर वो वाला पार्ट नहीं देखा हो तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ वो जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए, ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ सके। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अमर ऑनलाइन क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिनको भी ये चैप्टर्स पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में बेसिकली अगर जिनको भी प्रॉब्लम आती है, तकलीफ आती है, उन सब के साथ वीडियो प्लीज़ शेयर कर लीजिए एंड उनको भी आप हेल्प कीजिए इंग्लिश को अच्छे से समझने में। ठीक है दोस्तों, चलिए। दी रेड ट्रैप हमारा ये चैप्टर था। इस चैप्टर में थोड़ा सा अगर मैं आपको एक ब्रीफ दूँ उसके फर्स्ट पार्ट का, तो इस चैप्टर के अंदर एक रेड ट्रैप सेलर होता है। रेड ट्रैप यानी जो चूहे पकड़ने का जो ट्रैप होता है, सब आप देख सकते हैं इसके अंदर ऐसा वाला। तो ये जो चूहे पकड़ने का जो ट्रैप होता है, वो एक बंदा, एक आदमी होता है, वो ये रेड ट्रैप सेलर वो ये बेचा करता है। और वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि रेड ट्रैप यानी ऐसे ये जो पिंजरे होते हैं चूहे पकड़ने के, कोई कोई बड़ा बिजनेस तो होता नहीं है। ये छोटे से पतले पतले वायर से जोड़ के कहीं ना कहीं से वो कहीं कभी किसी कबाड़ से वो से ये सामान इसके लोहे वगैरह पिक कर लेता है, कभी किसी फैक्ट्री के यहाँ से ले लिया, ऐसे करके वो अपना गुजारा करता है। इस चैप्टर में उसको पैडलर या फिर वेगाबॉन्ड उसको बोला गया है। ठीक है, उसको पैडलर यानी जो जगह जगह भटक भटक के रहता है, जिनका कोई परमानेंट रेसिडेंस नहीं होता है, उनको हम पैडलर कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में उसको पैडलर कहा गया है। तो वैसे ही एक दिन वैसे घूम रहा होता है अपने ये जो उसके जो रेड ट्रैप होते हैं वो बेच रहा होता है, और बेचते बेचते उसको एक दिन ऐसे ख्याल आता है कि ये जो पूरी दुनिया है, जो पूरा ये जो संसार है, ये एक रेड ट्रैप है। क्या दोस्तों, ये एक पिंजरा है, और इस पिंजरे के अंदर जो चूहे हैं, जो 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 इस मायावी जाल में जो फंस जाते हैं, वो है हम इंसान। और हमारे लिए एक बेट 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 यानी जो लालच, या फिर हमारे लिए आप कह सकते हैं कि कुछ खाने का टुकड़ा। जैसे कि अगर आप पिंजरे में एक रोटी का टुकड़ा लगाते हैं, उस रोटी के टुकड़े की खुशबू सूंघ के चूहा आता है, वो जैसे ही वो चूहा वो रोटी के टुकड़े को खाने की कोशिश करता है, पिंजरा बंद हो जाता है। तो वैसे ही हमारे लिए वो बेट इस दुनिया के अंदर क्या है, मटेरियलिस्टिक चीज है। ये तो याद रखिएगा, मटेरियलिस्टिक चीजें। मटेरियलिस्टिक यानी गाड़ी, बंगला, पैसा, सोना, जवाहरात, ये सब चीजें, आईफोन वगैरह। तो ये हमारे लिए क्या है, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, और हम इन सब चीज़ों के पीछे भाग के इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और इस ट्रैप में, इस पिंजरे में फंस जाते हैं। तो वैसे ही वो जो रेड ट्रैप सेलर होता है, वो ऐसा ख्याल कर रहा होता है कि ये दुनिया भी एक एक रेड ट्रैप है, ऐसा है वैसा है, ये सब ठीक है। देन फिर वो आगे जाता है, वो एक बंदे के घर में रुकता है। ठीक है, एक एक बुजुर्ग आदमी होता है, वो उसको अपनी इनकम बताता है कि मैं इतने पैसे कमाता हूँ एक गाय का दूध बेच के वगैरह करके, 400 रुपये कुछ ऐसा करके। फिर अगले ही दिन वो उसको ही लूटने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वो जो आदमी होता है, वो जो बुजुर्ग आदमी होता है, वो अपने और किसी काम के लिए जाता है, तो रेड ट्रैप सेलर चुपचाप वापस से आता है उसके घर पे बंद कमरे में। उसको ध्यान होता है कि उसने पैसे कहाँ रखे हैं, वो 400 रुपये वहां से उठा के वो चला जाता है। ऐसे ही फिर एक सर्दी की रात में वो एक माइंस के अंदर, जो माइन होती है वहाँ पे, उस माइंस के अंदर आयरन मिल होती है, वो उस आयरन मिल के अंदर जाके वो वहाँ पे सो रहा होता है। एंड उस आयरन मिल का जो मालिक होता है, वो इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे उसी एकदम उस रात आ जाता है। और उस रात आके वो वहाँ पे क्या देखता है, चलिए जानेंगे इस वाले पार्ट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ठीक है। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. फर्नेस मैंने आपको उस दिन भी बताया था, भट्टी को बोलते हैं अपन। ठीक है, जिसमें जो जहाँ आग लगती, बड़ी बड़ी आग की भट्टी, उसको हम फर्नेस कहते हैं। तो जो जो पहली चीज वो क्या देखता है कि एक आग की भट्टी के पास में, और जो आग की जो भट्टी से जो जो लपटें आ रही होती है, उस रोशनी में एक बंदा, ठीक है, कोट वोट ऐसा लंबा सा पहने हुए, अजीब से बाल, वहां पे लेटा होता है। दी आयरन मास्टर यानी वही उस आयरन मिल का मालिक, द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। यानी वो कह रहा है कि पहले उसका इतना, वो जो वहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ, जो लोहार वहाँ पे काम कर रहा होता है आयरन स्मिथ पे, उसकी बात पे उसने उतना गौर नहीं किया होता है। तो वो जो स्ट्रेंजर, यहाँ पे स्ट्रेंजर किसको बोला गया है, पैडलर को। He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. यानी इमेजिन करिए जैसे वो जो अब आयरन मास्टर जो है, उस मिल का जो मालिक है,
वो उसके उसके वहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उसको ब्लैक स्मिथ जो वहाँ पे और लोहार काम कर रहे होते हैं, उनकी बातों पे गौर नहीं करता है। नजर सीधा उस स्ट्रेंजर पे, उस पैडलर पे जाती है। तो वो थोड़ा सा उसके करीब जाता है उसको देखने के लिए ऐसे क्लोजली। अब उसने क्या एक ऐसी हैट पहनी होती है, मान लीजिए ये हैट है, तो वो अपनी हैट को थोड़ा ऊपर करता है देख के, ताकि उसको वो बंदा जो उसका जो विजन है, उसकी जो नज़र है वो थोड़ी क्लियर जाए, यानी उसको वो आदमी क्लियरली दिख सके। तो आयरन मास्टर ऐसे अपनी टोपी को ऊपर हटाता है थोड़ा देखने के लिए। ठीक है, आगे क्या बोलता है, बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, किसका फेस, जो पैडलर का, वो जो रेटर फेलर होता है उसके फेस का अच्छा सा व्यू। बट ऑफ कोर्स इट इज यू निल्स ओलॉफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। यानी अब वो जो आयरन मास्टर होता है, वो जो उस मिल का जो मालिक होता है, वो अब पैडलर को किसी और आदमी से मिसअंडरस्टैंड कर लेता है, यानी वो उस पैडलर को कुछ कोई और समझ लेता है। तो क्या बोलता है, अरे ये तो तुम हो, अरे तुम हो निल्स ओलॉफ। निल्स ओलॉफ यानी वो जो आयरन मास्टर होता है, एक आपको ब्रीफ दूं, एक कि आयरन मास्टर होता है वो कोई आर्मी के अंदर होता है। वही जो निल्स ओलॉफ है, ये उस ही का कोई कोलीग, कोई कलीग है, उसके साथ में उस आर्मी में था। तो ये जो आयरन मास्टर होता है वो निल्स ओलॉफ समझ लेता है किसको, पैडलर को। फिर वो बोलता है, हाउ डू यू डू लुक। वो कहता है कि तुम कैसे लग रहे हो, मतलब तुमने दाढ़ी बढ़ा ली, बाल अजीब हो रखे हैं, तुम ये ऐसे कैसे रह रहे हो। ठीक है, द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्सजो। राम्सजो आप सबको याद होगा अगर, राम्सजो मिल, जो आयरन मिल थी उसका नाम क्या था, राम्सजो आयरन मिल। ठीक है, तो वो जो रेड ट्रैप्स हो, जो रेड ट्रैप सेलर होता है, वो देखता है उस आयरन मास्टर को, बोलता है कि यार मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं, यानी वो मनी मन में सोचता है कि मैंने तो कभी इस इंसान को देखा नहीं, मैं इस इंसान से परिचित नहीं हूँ। ठीक है, यानी वो ऑफकोर्स ये बात है, कहाँ एक आयरन मिल का मालिक, कहाँ एक रेड ट्रैप सेलर, कोई दोस्ती ही नहीं है। तो वो जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो खुद अचंभित हो जाता है, वो खुद शॉक्ड होता है कि यार मैं तो इसको मिला नहीं, और ये मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा है कि जैसे ये मुझसे फेमिलियर हो, ये मुझसे मिला हुआ हो। और एंड डिड नॉट नो इवन हिज व्हाट हिज नेम वाज, यानी वो इवन दो वो जो रेड ट्रैप सेलर था उसका नाम तक नहीं जानता था कि वो कौन है। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kronor। kronor दोस्तों आपको बताया था मैंने, वही स्वीडन का जो एरिया है वहाँ की करेंसी, यानी यूरोप का जो यूरोप कॉन्टिनेंट का जो एक देश है, स्वीडन, सॉरी, तो स्वीडन की करेंसी है क्रोनर। ठीक है, और एक्वेंटेंस का अगर मैं आपको मतलब बताऊं, इसका मतलब होता है जान पहचान। जान पहचान, एक्वेंटेंस, इसको एक्वेंटेंस कहते हैं, कि अगर आप किसी से जब कभी आप परिचित होते हो, जब आपकी जान पहचान होती है, उसको हम एक्वेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और क्रोनर मैंने आपको पहले लिखवाया था स्वीडन। स्वीडन की क्या है दोस्तों, एक करेंसी है, याद रखिएगा, क्रोनर, क्रोनर, क्रोनर। ठीक है, तो यानी अब वो क्या सोचता है कि अच्छा ठीक है चलो हम परिचित तो नहीं है, बट यहीं पे उसको एक आइडिया आता है। आइडिया क्या आता है कि है ना, वो जो फाइन जेंटलमैन है, फाइन जेंटलमैन कौन है यहाँ पे, आयरन मास्टर, उस आयरन मिल का मालिक। तो वो क्या बोलता है कि ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, यानी वो सोचता है कि, एक मिनट, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है दोस्तों, तो अब वो क्या सोचता है इसके अंदर कि रेटर फिलर की उसका एक आइडिया आता है कि वो जो फाइन जेंटलमैन है, वो जो जो वो आदमी दिख रहा है, वो जो जेंटलमैन है, वो शायद से परिचित है, यानी वो जो 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 समझ रहा है वो उस इंसान से वो परिचित है। ठीक है, अकर्ड हिम, फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ करोड़, यानी वो कह रहा है कि वो जो जेंटलमैन है वो शायद जानता है मुझे, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं उसे जानता हूँ पहले से, और इसी बहाने शायद वो मुझे कुछ करोड़ और कुछ मान लीजिए बेसिकली कुछ रुपए, सिंपल भाषा में, कि वो मुझे कुछ रुपए दे देगा। ठीक है, therefore he did not want to undeceive him all at once। undeceive यानी इसलिए नहीं चाहता कि वो अपने वो राज खोल ले। राज यानी कि वो नहीं चाहता कि मैं उस आयरन मास्टर को कह दूं कि अरे अपन जानते ही नहीं एक दूसरे का, हम तो गलत समझ रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो उसके हाँ में हाँ भरता है। यस, गॉड नोस थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ मी, ही सेड। यानी जब वो उससे पूछता है आयरन मास्टर कि अरे तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है, उसी के बाद हैंड टू हैंड रेटर बोलता है कि यार हाँ, शायद भगवान जाने
कि क्या हो गया है मेरे साथ, यानी मेरे साथ कुछ डाउनफॉल, डाउनहिल, यानी मेरी लाइफ में कुछ बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडिक हो गया है, बहुत बुरा हो गया मेरी लाइफ के अंदर। चलिए आगे ये बोलता है, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट। ठीक है, आ गया रेजिमेंट, यानी आप सबको पता है कि जो आर्मी के अंदर बहुत सारी ऐसी टुकड़ियां होती है उसको हम रेजिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे गोरखा रेजिमेंट होती है, राजपूत रेजिमेंट होती है, ऐसे ही वहाँ की आर्मी के अंदर वो कह रहा है कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। ठीक है, द आयरन मास्टर कहता है, दैट वाज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। यानी अब उस पर वो रेटर सेलर क्या कह रहा है कि वो मेरी एक गलती थी, इट वॉज दी मिस्टेक। मुझे, अगर मैं अभी भी, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन, अगर मैं आज भी अभी भी सर्विस में होता तो शायद मेरी ये हालत कभी नहीं होती। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि ना चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं, जब तुम अगर आज भी होते ऑफ कोर्स तो तुम्हारी हालत नहीं होती, बट अब छोड़ो, बट अब तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो। ठीक है, यू विल कम होम विथ, तुम आओ, चलोगे मेरे साथ, टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। दोस्तों कॉमरेड यानी वो जो बंदे आज जो लड़ाई करने जाते हैं, या जो किसी के हित के लिए, किसी के किसी के भले के लिए लड़ते हैं, कोई देश के लिए लड़ता है, कोई समाज के लिए लड़ता है, उसको हम कॉमरेड कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है कि अब जैसे ही वो उसके साथ टू गो अप, टू गो अलोंग अप यानी उनके साथ जाने के लिए, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। ट्रैम्प ऑफकोर्स मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ट्रैम्प वो पैडलर का नाम होता है और रेट्रो सेलर का नाम ट्रैम्प होता है। तो वो कह रहा है कि डिड नॉट प्लीज, यानी कि जो उसके साथ जो जाने की जो बात थी वो उसको कोई अजीब नहीं लगी, क्योंकि वो जो आयरन मास्टर था, वो जो रेट्रो सेलर है उससे वो एक ओल्ड एक्वेंटेंस यानी ओल्ड कलीग की तरह मिल रहा है, तो उसे वो अजीब नहीं लगा, और वो उसको ऐसे ट्रीट कर रहा है कि वो उससे कोई पुराना मिलने वाला, कोई पुराना ओल्ड मित्र हो। ठीक है, ये बात है इसके अंदर, सिंपल सी है। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। यानी वो कह रहा है कि नहीं मैं वो कहता है कि नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं चल सकता तुम्हारे साथ। ही थॉट ऑफ द 30 kroner टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन। दोस्तों लायंस डेन यानी ये एक मुहावरा है, एक इडियम है, इसको इसका मतलब होता है शेर के मुंह में हाथ डालना। यानी का मतलब है कि जब आप खुद जानबूझकर अपनी लाइफ को कहीं रिस्क में डालते हो, तब हम कहते हैं कि क्यों तू शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है, यानी थ्रोइंग हिमसेल्फ द लायंस डेन, लायंस यानी शेर के मुंह में हाथ डालना। यानी वो अब वो मना क्यों करता है कि उसको पता होता है कि यार मेरी जेब में भी 30 kroner है। ठीक है, और उसको लगता है कि यार अगर मैं उसके साथ उसके घर पे गया, आयरन मास्टर के घर पे, और अगर इसको कहीं बात पता पड़ी कि मेरे पास 30 kroner है और ये कहाँ से आए, और अगर उसको पता पड़ गया कि ये कहाँ से है, मैं चोरी करे, तो वो तो मेरी वाट लगा देगा, यानी वो मुझे जेल भेज देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं खुद अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, यानी मैं अगर शेर के मुंह में हाथ डाल रहा हूँ जानबूझ के, तो वो मेरी ही गलती होगी, इसलिए वो उसको मना करता है। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible। दोस्तों इनकॉन्स्पिक्यूअसली मतलब होता है हिडन, छुप के, दिखता नहीं है, उसको हम इनकॉन्स्पिक्यूअसली कहते हैं। यानी वो आयरन वो जो रेड जो दी ट्रैम्प होता है, वो क्या बोलता है कि तो मुझे जो करना था, अपने अभी अपने मन में बात कर रहा है कि मुझे जो करना था वो तो था कि सिर्फ एक रात इस फौज इस फैक्ट्री के अंदर एक रात गुजारनी है, और अगले ही दिन सुबह होते ही मैं ऐसे गायब होऊंगा कि जैसे कि मैं कभी यहाँ पे मैं किसी को दिखूंगा ही नहीं, इस हिसाब से मैं गायब हो जाऊंगा, वैनिश हो जाऊंगा। ठीक है, वो ये सोचता है, उसको सिर्फ इतना ही चाहिए था, उसको और कुछ नहीं चाहिए था। द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। यानी अब वो आयरन मास्टर क्या सोचता है कि यार शायद बेचारा इसलिए मना कर रहा है कि इसको शर्म आ रही है, इसको एम्बेरेस फील हो रहा है, इसकी बुरी क्लोथिंग, इसके फटे पुराने कपड़े की हालत देख के खुद अपने आप में सोच रहा है कि यार मुझे शर्म आ जाएगी अगर मैं इनके घर पे गया। ऐसा कौन सोच रहा है? आयरन मास्टर। और वहां पे रेटर चल रहा क्या सोच रहा है? वो कुछ और ही सोच रहा है कि मैं कहीं पकड़ा जाऊंगा, मैं कहीं चोरी मेरी पकड़ी जाएगी, और आयरन मास्टर क्या सोच रहा है? बेचारा कपड़े से शर्म आ रहा है। तो ये पिक्चर अपने माइंड में आप क्लियर रखिएगा। ठीक है, चलिए ओके दोस्त आगे बढ़ते हैं। प्लीज
Don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. He said, यहाँ पे कौन, आयरन मास्टर बोलता है कि यार प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, तुम ऐसा मत सोचो कि मेरा कोई घर इतना बड़ा घर है कि जहाँ पे तुम आ ना सको, ठीक है। यू कैन नॉट शो योर सेल्फ का मतलब होता है कि तुम अपने आप को वहां पे शो, मतलब ऐसा नहीं कि तुम आपको वहां पे दिखाना है, नहीं, ऐसा है कि तुम मेरे घर पे आ नहीं सकते हो, ऐसा भी कोई घर नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो, इतना एम्बेरेस फील मत करो, ही सेड। क्या है, एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, माय बॉयज आर अब्रॉड एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माय ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। यानी अब वो जो आयरन मास्टर है वो अपनी कहानी क्या क्या बताता है, एलिजाबेथ, ये दोस्तों कौन है, आयरन मास्टर की वाइफ, ठीक है, रिलेटेड वाइफ यानी डेड वाइफ। तो वो कहता है कि मेरी वाइफ तो एज यू नो, तुम जानते हो उसकी डेथ हो चुकी है, वो नहीं रही है अब, एंड माई बॉयज यानी मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो लड़के हैं वो अब्रॉड है, अब्रॉड यानी बाहर किसी और कंट्री को हम अब्रॉड कहते हैं, अब्रॉड है, एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, यानी अब घर पे मेरे अलावा और मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है उसके अलावा घर पे कोई नहीं रहता है, ठीक है। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas, यानी वो ऐसा कहना चाह रहा है, अब वो ऐसा बता रहा है कि यार ये इतनी बुरी बात है, अब हमारे घर पे हमारे पास कोई भी नहीं है किसके लिए कंपनी देने के लिए, कौन से त्योहार पे, क्रिसमस के डे पे, ठीक है, यानी क्रिसमस के दिन में अब बस मैं और मेरी बेटी है और हमें और कोई भी नहीं कंपनी देने वाला। कह रहा है कि इससे बुरा और क्या होगा, मैं बहुत बुरा लग रहा है ये बात, ठीक है। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, ये ओल्डेस्ट है, यानी एल्डर और यंगर ये दो वर्ड होते हैं, यंगर यानी छोटा होता है, एल्डर यानी बड़ा होता है, ठीक है, मैं आपके लिख देता हूँ, ये होता है एक एल्डर, बड़ा बड़ा जो भाई होता है, एक सेकेंड थोड़ा क्लियर लिख दो, ठीक है, एल्डर, एल्डर यानी बड़ा जो भाई होता है, बड़ी बहन होती है, हम एल्डर कहते हैं, तो एक होता है यंगर, यंगर ये होता है छोटा, ठीक है। आप भी अगर कभी कंफ्यूज होते हो कि यार बड़े भाई को क्या बोलते हैं, छोटे बहन को क्या बोलते हैं, तो ये वर्ड्स याद रखिएगा, एल्डर यानी बड़ा और यंगर यानी छोटा, ठीक है। चलिए, नाउ कम अलोंग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड disappear a little faster, disappear a little faster, यानी अब ये किस सेंस में, अब वो कह रहा है कि चलो फटाफट अब तुम हमें हमारे घर चलो एंड हमें हेल्प करो कि फटाफट से क्रिसमस फूड को डिसअपियर करने में, यानी डिसअपियर यानी गायब करने में। अब गायब कैसे करेंगे, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि छुमंतर लाला गायब कर दी, ऐसे नहीं गायब करेंगे, यानी वो खाना खा के उस वहाँ के खाने को गायब करने के लिए कह रहा है कि तुम फटाफट चलो हमारे साथ और हम सब मिलके खाना खाएंगे, क्रिसमस का फूड खाएंगे, वो सब हम गायब कर देंगे। But the stranger said no and no and again no, and the Iron Master saw that he must give in, ठीक है, यानी अब वो जो रेट्रो सेलर जो मैन है वो बार बार मना पे मना करते गया, नहीं 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 नहीं, आई कांट कम, आई कांट कम, एंड आयरन मास्टर को लगा कि ही मस्ट गिव इन, यानी को आना चाहिए, ऐसा दोनों सोच रहे हैं, ठीक है। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रिफर्ड टू स्टे विथ यू टुनाइट, ठीक है, Jestrom, he said to the master blacksmith and turned on his heel. Turn on यानी वो चलता बना, तो क्या कह रहा है कि उसको अब ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें कैप्टन मॉन स्टाइल के साथ ही रहना प्रिफर करोगे, तुम्हें पसंद रहेगा आज रात ही रुकना। कौन कह रहा है, वो आयरन मास्टर, किसके लिए, रेट्रो सेलर के लिए, वो ब्लैक स्मिथ को कहता है, एंड टर्न ऑन हिज हील, बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, एंड द ब्लैक स्मिथ हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। अब हुआ क्या, यानी वो ऐसा कह रहा है कि यार तो ठीक है, तुम्हें लगता है शायद तुम्हें आज कैप्टन के साथ ही यहाँ पे रात को रुकना है, ये बोल के ये ब्लैक स्मिथ को ऐसा कह रहा है कि शायद लगता है कि इसको, मान लीजिए मैं वो आयरन मास्टर हूँ और यहाँ पे कोई लोहार, कोई ब्लैक स्मिथ एक्स्ट्रा जो यहाँ पे काम करता है, कह रहा हूँ कि शायद लगता है कि है ना इनको आज इस कैप्टन के साथ में रहना है, तो ठीक है चलो इनको रहने दो, और टर्न हिज हील यानी वो अपने पैर घूम को ऐसे मोड़ के एग्जिट की तरफ चलता बना, ठीक है।
बट ही लाव टू हिमसेल्फ एज ही वेंट, यानी वो हंसते हंसते गया, कौन, आयरन मास्टर, एंड द ब्लैक स्मिथ, वो जो ब्लैक स्मिथ है उसको पता था, उसको अच्छे से ध्यान था कि ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट, यानी उसको पता था कि ये जो वो बोल के गया वो उनके लास्ट वर्ड यानी यानी वो कुछ ना कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और प्लानिंग करेंगे, आगे किसी को भेजेंगे या वो खुद दोबारा से आएंगे, देखते हैं, चलिए। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ carriage wheels outside the forge and a new guest came in, but this time it was not the, यानी क्या हुआ, जब अब आधा घंटा भी नहीं बीता था, उतनी देर में क्या होता है, फौज उस फैक्ट्री के बाहर से कैरियज के पहियों की, कैरियज यानी घोड़ा गाड़ी, मान लीजिए घोड़ा गाड़ी के पहियों की आवाज आती है रुकने की, एंड एक नया गेस्ट, अ न्यू गेस्ट केम इन, यानी अब एक नया गेस्ट अंदर आता है, बट इस बार वो कौन नहीं होता है, दिस टाइम इट वाज नॉट दी आयरन मास्टर, यानी इस बार वो आयरन मास्टर नहीं होता है, कोई और होता है, कौन होता है, he had sent his daughter apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself, यानी इस बार अब कौन आई है, उसकी वो बेटी जो उनके घर पे वो अपनी बेटी के साथ में अकेले थे, ओल्डेस्ट बेटी, बड़ी बेटी, अब वो अपनी बेटी को भेजते हैं, ये होप करके, ये उम्मीद करके कि शायद मेरी बेटी उसको मना लेगी, क्यों मना लेगी, क्योंकि उसकी बेटी के पास अच्छे परसुएशन, परसुएशन यानी मतलब होता है मनाना, कन्विंस करना, कन्विंसिंग पावर, तो अपनी उसकी बेटी के अंदर बेहतर कन्विंसिंग पावर थी, इसलिए अब की बार वो अपनी बेटी को बेचता है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं आपको लिख दूं, नाना, नाना किस, दोस्तों ये वर्ड आया परसुएड से, परसुएड करना, ठीक है, परसुएड करना, किसी को कन्विंस करना, किसी को मनाना किसी चीज के लिए। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग कोट, फर कोट, ऐसे वो अंदर घुसी, ठीक है, एंड वैलेट मतलब जो जो साथ में उसके कोई नौकर वगैरह होगा, ठीक है, और उसने एक ऐसे फर का कोट अपने हाथ पे टांग रखा था। एक इमेजिन करिए कि एक लड़की ऐसे वॉक करते हुए हाथ में एक फर का कोट, कोट को ऐसे रख के ऐसे चलते हुए आ रही, ऐसे करके, ठीक है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, यानी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत, प्रिटी तो नहीं लग रही थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, यानी वो कैसे लग रही थी दोस्तों, मॉडेस्ट एंड शाय, मॉडेस्ट का मतलब होता है सोबर, बहुत ही ज्यादा सिंपल जो होता है, सोबर जो होता है उसको हम मॉडेस्ट कहते हैं, जो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होता है उसको मॉडेस्ट कहते हैं, इसका हाल लीजिए आप, सिंपल, ठीक है, और वो थोड़ी सी शाय, थोड़ी सी शर्मीली लग रही थी, क्या लग रही थी दोस्तों, शर्मीली। ये अपीयरेंस याद रखिएगा, आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग में हेल्पफुल होगा, कि उसकी जो बेटी थी, किसकी, आयरन मास्टर की बेटी थी, एक तो वो कन्विंसिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, उसकी परसुएशन पावर्स बहुत अच्छी थी, दूसरा वो ज़्यादा प्रिटी नहीं थी, ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, बट वो मॉडेस्ट थी, सिंपल थी और शाय थी, शर्मीली थी, क्वाइट शाय, ठीक है। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, यानी वो जो फॉर्ज के अंदर, ऑफ कोर्स आधे घंटे पहले की बात थी, तो अभी तक ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं, सब वैसा का वैसा ही था, सब अपनी अपनी जगह पे ही थे। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड his apprentice still sat on their bench and iron and charcoal still glowed in the furnace। apprentice यानी दोस्तों जो इंटर्न्स होते हैं, ठीक है, उनको हम अप्रेंटिस कहते हैं, यानी इंटर्न जो होते हैं कि जो कोई परमानेंट आयु पे नहीं होते हैं, कोई परमानेंट वेजेस पे नहीं होते हैं, तो इंटर्न होते हैं, यानी उनको एक तो नॉर्मल एम्प्लॉय से कम सैलरी मिलेगी, बहुत ज़्यादा कम सैलरी मिलेगी, तो बेसिकली वहाँ पे काम सिखाया जाता है, ठीक है, तो जो किसी के अंडर काम करते हैं और कोई एम्प्लॉय नहीं होता उसको हम अप्रेंटिस कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो द मास्टर ब्लैक्समिथ, जो जो वो जो वहाँ का जो लुहार होता है, वो और उसके साथ काम करने वाले उसके जूनियर्स, वही नॉर्मली अपना काम कर रहे होते हैं, वो बेंच पे बैठे होते हैं, उस फर्नेस के अंदर, उस भट्टी के अंदर कोयले डालते होते हैं, आग जलती रहती है, वही जो उनका जो डेली काम होता है वो चलता रहता है। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head।
हिज एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आईज। अपीयर क्या, अपीयर का मतलब वो अब ऐसे अंगड़ाई लेते हुए जमीन पे लेट गया है, उसके सर के नीचे एक पिग आयरन है और उसकी जो हेड है उसके भी आंखों के ऊपर ऐसे आ गई है, ऐसे इमेजिन करिए कि ये हेड है आंखों के ऊपर आ गई। ठीक है, देखते हैं ना कि भाई बहुत ज्यादा मान लो जहाँ पे बहुत थोड़ी रोशनी होती है तो अपन या तो हाथ आंख पे से हाथ रख लेते हैं या कोई रुमाल रख लेते हैं या कोई टोपी रखते हैं ऐसे सो के, तो उसने वहां पे रख रखा था। ठीक है, एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आई, उसकी आंखों पे उसकी वो जो टोपी है वो आ चुकी है। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड। एज द यंग गर्ल कॉट हिज साइट ऑफ हिम, यानी जैसे ही वो जो यंग गर्ल है उसकी जो बेटी है आयरन मास्टर की, उसकी जो नजर गई, किसकी नजर, वो जो पैडलर था, वो जो रेड टफ था, उसकी नजर जैसे ही उसकी बेटी पे गई, यंग गर्ल पे गई, शी वेंट अप, ऊपर गई, यानी वो ऊपर सो रहा था फर्नेस के पास में, एंड लिफ्टेड हिज हेड, यानी और उसने उससे ऊपर गई, जाके उसने उसकी टोपी उसकी आंखों के ऊपर से हटाई, उठा ली। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, यानी वो अक्सर क्या करता था, वो एक आंख खोल के सोता था। कितना अजीब है, तो खोल के यानी ताकि वो काफी चौकन्ना रहे, ठीक है, काफी वो अवेयर रहे। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, फ्राइटेंड यानी डरा हुआ, वो एकदम से उठ गया क्योंकि एक आंख खुली हुई थी, तो वो कोई लड़की आई उसने टोपी हटाई, वो एकदम से उठ गया, अब्रप्टली यानी बहुत ही अजीब तरीके से उठा अब्रप्टली, एंड क्वाइट फ्राइटेंड यानी थोड़ा सा डरा हुआ था, थोड़ा सा सहमा हुआ था। ठीक है, ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, तो अब उस पे वो उठ गया, अब दोनों आमने सामने ऐसे हैं, अब दोनों का परिचय होने वाला है। देखिए क्या बोलती है, माय नेम इज एडला विलियमसन, यानी जो आयरन मास्टर की बेटी उसका नाम क्या होता है, एडला विलियमसन। माय नेम इज एडला विलियमसन, सेड द यंग गर्ल, यानी जो यंग गर्ल वो कहती है, माय फादर केम होम एंड सेड दैट यू wanted to sleep here in the forge tonight and then I asked permission to come and bring you home to us। यानी अब वो ऐसा बता रही है कि पहले तो उसने अपना नाम बताया, फिर कहते हैं कि मेरे जो फादर थे वो यहाँ पे आए थे, एंड वो उन्होंने बताया कि तुम्हें रात को इसी फॉर्ज में सुना है, तुम यहीं पे रात को रुकना चाहते हो, बट मैंने उन्हें कहा कि मैं जाके वो जो आपका फ्रेंड है, वो जो आपका कलीग है, मैं जाके उन्हें लेके आऊंगी अपने घर पे और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें ज्वाइन करें। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, यानी उसमें क्या कहती है, आई एम सो सॉरी कैप्टन। ऑफकोर्स अभी तो वो दोनों बाप बेटे इसको एक गलत इंसान समझ रहे हैं, गलत फहमी के अंदर है कि ये कोई कैप्टन है, कोई आर्मी का रेजिमेंट का कोई बंदा है जिसने रिजाइन कर लिया है। फिर कहती है आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, जैसा कह रही है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ करिए कैप्टन कि आप इतना हार्ड टाइम, इतना बुरा वक्त आप अभी फेस कर रहे हैं। She looked at him compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid। ठीक है, she looked at him compassionate, मतलब ये दो वर्ड्स बना, compassionately, compassionately, ठीक है, कैसे बोलेंगे इसको, compassionately, compassionately मतलब यानी बहुत ही ज्यादा गौर से, बहुत ज्यादा आप किसी को जब आप पूरा स्कैन करते हो ना, तो आप बहुत कंपैशन से देखते हो, जब आपके अंदर बहुत पैशन होता है, पैशनेटली इसको आप देखते हो, वो उस हिसाब से उसको देख रही थी आदमी को, हैवी आईज, एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड, यानी फिर वो क्या नोटिस करती है कि जो आदमी है वो थोड़ा सा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। उस पर क्या बोलते हैं, ईदर ही हैज स्टॉलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, शी थॉट, यानी वो क्या सोचती है कि यार या तो उसने ये इतना डरा हुआ लग रहा है, यानी शायद या तो हो सकता है कि इसने कुछ चुराया हो, ठीक है, कुछ समथिंग चुराई हो, और या फिर ये कहीं जेल से भागा हुआ कैदी हो। तो वो उसको एक थॉट आ रहा है कि यार ये लग तो नहीं रहा किसी एंगल से कि कोई आर्मी मैन है। ठीक है, she thought and added quickly, you may be sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you came। ठीक है, यानी वो कह रही है कि ना मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कैप्टन कि तुम एकदम फ्रीली हो जाने के लिए, जिस हिसाब से तुम आए हो, अपनी मर्जी से आओगे तो अपनी मर्जी से तुम जा सकते हो जब भी तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है, ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव। ठीक है, क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस की शाम, यानी वो सब रिक्वेस्ट कर रही कि प्लीज तुम हमारे साथ
क्रिसमस की शाम तक रुक जाओ, फिर तुम अगले दिन सुबह होते तुम चले जाना, पर इच्छा हो तो। ऐसा he said this in such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in her। यानी वो इतना प्यार से, इतना सभ्य तरीके से उसने उससे रिक्वेस्ट करी कि वो जो रेड ट्रैप पैडलर था वो भी अपने आप को मना नहीं कर पाया और वो उसके साथ चल दिया। कि उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगा कि यार हाँ, ये बंदी शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कह रही है कि मैं फ्री तो हूँ जाने के लिए सुबह, मैं क्यों ना इनके साथ चला जाऊँ वहाँ पे रुकने के लिए। तो it would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said, I will come at once। ठीक है, अब उस पे क्या बोलता है वो आदमी, जो रेड ट्रैप होता है, it would never have occurred to me that you would bother with me yourself। यानी वो कह रहा है कि मुझे अभी तक ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि शायद तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल होगी, शायद मेरे साथ तुम परेशान होगी मिस। तो उस लड़की को कह रहा है, तो कहता है आई विल कम एट वंस, यानी अब तो मैं ऑफ कोर्स एक बार घर जरूर चलूंगा। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow। ठीक है, डीप बो यानी जैसे कि ऐसा रिक्वेस्ट करके किसी के सामने जब झुकते हो तब बो करते हो, तो वो जो वैलेट होता है, वैलेट कौन, ये घर का नौकर जो उस लड़की के साथ में आया है, एडला के साथ में आया है, वो उसे एक फर कोट उसको ऑफर करता है ऐसे देके कि लीजिए आयरन उसको रेड ट्रैप सेलर को, ठीक है, एंड थ्रू इट ओवर हिज रैग्स and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance। यानी वो बिना किसी चौक के, बिना किसी कुछ सोचे समझे तो उसके साथ उस कैरियज, कैरियज यानी वो जो घोड़ा गाड़ी या कोई बैल गाड़ी कुछ भी मान लीजिए, जो कैरियज के साथ में वो उसके अंदर चला जाता है बिना ये सोचे, बिना कि ब्लैक स्मिथ है वो भी शौक में देता है कि यार जो मेन जो कैप्टन आयरन मास्टर है वो किसी ऐसा आदमी को अपने साथ लेके जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है ऐसा। बट while he was riding up to the manor house यानी वही उनका जो घर है, he had evil forced bodings। ठीक है, यानी उसका कुछ ना कुछ तो गलत विचार है। जब वो घर जा रहा है वो क्या सोचता है, why the devil did I take that fellow's money, he thought। why the devil यानी तो मेरे अंदर का जो शैतान है, जो जो जानवर है, उसने क्यों उस बेचारे गरीब का पैसा चुराया। ठीक है, वो ऐसा सोच रहा है। manor house, now I am sitting in the trap and will never get out of it। यानी अब वो खुद अपने आप को एक ट्रैप में महसूस कर सकता है। ठीक है, वो कहता है कि मैं भी तो अब एक ट्रैप में फंस चुका हूँ पैसों के लिए, पैसों वाले ट्रैप में, कि अब वो उसके घर जाएगा, वहाँ पे वो फंस चुका है, क्या वो अगर कहीं पकड़ा गया क्या होगा, ऐसे ट्रैप में वो अपने आप को सोच रहा है। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। अब अगले दिन क्रिसमस की शाम थी और बड़ी अच्छी शाम थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। run across यानी जिससे वो मिला। जब आप मिलते हैं तो आप रन अक्रॉस करते हैं, किसी जब आप आप किसी से इंटरेक्ट हो जाते हो या किसी से आप मीटिंग होती है उसको हम रन अक्रॉस कहते हैं। यानी अगले ही सुबह क्या होता है, वो जो आयरन मास्टर होता है वो डाइनिंग रूम, डाइनिंग यानी जहाँ पे आप खाना खाते हैं बैठ के टेबल के ऊपर, उसको हम डाइनिंग टेबल या डाइनिंग रूम कहते हैं। तो डाइनिंग रूम में आता है आयरन मास्टर और वो ब्रेकफास्ट के लिए, और वो अपने ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड फ्रेंड को देख के काफी खुश होता है, काफी सेटिस्फाइड होता है, और कि जिससे वो कल शाम ही मिला था, कि रन अक्रॉस है नहीं, कल शाम जिससे वो उसकी मुलाकात हुई थी उसका फ्रेंड निकलता है और वो उसका फ्रेंड आज सुबह उसके साथ में नाश्ता करने बैठा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वाले पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं एंड जानेंगे इसकी अगली वीडियो में कि आगे क्या होता है, कि जब वो क्रिसमस ईव लोग मनाते हैं क्या उसकी चोरी पकड़ी जाती है, या वो जो रेड ट्रैप सेलर होता है क्या वो खुद कबूल कर लेता है कि यार मैंने चोरी करी, मैं तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं हूँ। पे आयरन मास्टर का क्या टेक होता है जानेंगे हम अगली वीडियो में। इस वाले पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अपने और भी 12th के स्टूडेंट्स को 12th के फ्रेंड्स को इसको शेयर करिए। एंड मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।